स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को छठवां चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ और इस चैप्टर का नाम है विचार विवेक। इसको ध्यान से सुनेगा। मनुष्य का अपने जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाना ही चरित्र है। समुद्र का खारा जल आकाश में उन्नत होकर अमृत तुल्य जीवनप्रद बनता है, परंतु उस स्थिति को पहुँचने के लिए जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश और उष्णता की आवश्यकता है, उष्णता मतलब गर्मी की आवश्यकता है, वैसे ही मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए ज्ञान और पवित्रता आवश्यक है। इन दोनों की प्राप्ति स्वाध्याय से होती है। वेद में कहा गया है कि हे अग्निदेव, हमें सरल सुपथ से ले जाओ, बुरे रास्ते से नहीं। केवल ब्रह्मा समृद्धि नहीं चाहिए, सुपथ चाहिए। इसी पर चलकर अपनी अंतःशक्तियाँ जागृत होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति मतलब प्रकटीकरण लौकिक व्यवहार में बन पड़ती है। इंजिल में कहा गया है, हे प्रभु, हमें सीधी राह चाहिए, गलत राह से हम अपने मुकाम पर नहीं पहुँचेंगे। मुकाम मतलब रहने का स्थान। ऐसा भान होगा कि हम स्वर्ग में पहुँचे हैं, परंतु वास्तव में तो हम नरक में पहुँच जाएंगे। संसार की हर वस्तु में अच्छाई और बुराई पाई जाती है। कुछ वस्तुएं हमें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उनसे हमें सुख मिलता है। दूसरी कुछ वस्तुएं इसलिए बुरी लगती हैं क्योंकि वे हमारी इच्छाओं में बाधक हैं, परंतु वास्तविकता मतलब सच्चाई इससे विपरीत है। वह हर वस्तु जिसमें हमें केवल अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देती है, बुराई को भी छिपाए हुए है। हर बुरी दिखाई देने वाली वस्तु अच्छाई से भी पूर्ण है। सफलता सबको प्रिय लगती है और असफलता उदास कर देती है, परंतु वास्तव में सफलता से भी कुछ हानियाँ होती हैं और असफलता बहुत से कार्यों में हमारे लिए लाभकारी हैं। कैसे जीना है, कैसे मरना है, ये दो प्रश्न समस्त मानव के प्रति हरदम उपस्थित रहते हैं। जैसा जीवन वैसा मरण, यह सामान्य नियम है। जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर ही रहता है, जिसका जीवन कटु है उसका मरण भी कटु ही बन जाता है। जो अपना जीवन सुधारता है उसका मरण भी स्वतः ही सुधर जाता है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। जिन्हें गंदगी में अधिक समय रहना पड़ता है, उनकी नाक इस प्रकृति की हो जाती है कि उन्हें बदबू से परेशानी नहीं होती। किसी ज़माने में कैदियों को अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था। लंबी सज़ा काटने के बाद जब वे बाहर निकलते थे तो उनकी आंखें प्रकाश सहन नहीं कर पाती थीं। वे उजाले को छोड़कर अंधेरे की ओर ही भागते थे। इस प्रकार जिनके गलत अभ्यास और गलत आदतें बन जाती हैं, उन्हें अनुकूलता भी प्रतिकूलता जैसी लगती हैं। श्रेष्ठ मानव जैसा आचरण करता है, वह पुरुष भी उसी का अनुकरण करते हैं। यह मनोविज्ञान का नियम है। ऐसा मानवों द्वारा जो कुछ समाज ग्रहण करता है वह प्रमाण रूप हो जाता है। यदि सुख की अभिलाषा मतलब इच्छा हो तो विद्या का अभ्यास छोड़ना पड़ेगा, और विद्याभ्यास की इच्छा हो तो सुख की लालसा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वालों को सुख सुविधा नहीं मिलती। विद्याभ्यास के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, बार बार अभ्यास करके अपनी बुद्धि और जानकारी का विकास करके इनका बल बढ़ाना होगा। अपनी अक्ल को पैनी करने के लिए इस पर बार बार धार धरनी होगी। इससे हमें यह लाभ होगा कि हमारा न सिर्फ ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, बल्कि निरंतर अभ्यास के प्रभाव से याद भी रहेगा। हमारी स्मरण शक्ति अच्छी रहे, तेज रहे और कमज़ोर न हो, इसका एकमात्र उपाय विद्या का सतत अभ्यास करना ही है। सतत अभ्यास मतलब क्रिया का निरंतर करना। एक बात आप समझ लें कि जैसे किसान खेत में केवल फसल को ही रहने देता है, शेष घास फूस और फालतू पौधों को निकाल फेंकता है, वैसे ही आप भी अपने मस्तिष्क में विद्या की फसल तथा अन्य उपयोगी बातों को ही रहने दें। शेष कूड़ा कचरा अर्थात हानिकारक एवं बुरे विचारों को मस्तिष्क में टिकने न दें। जिस विषय में सही जानकारी न हो उस विषय में चुप रहना ही अच्छा होता है।
बुरा बोलने से न बोलना ही अच्छा होता है। विद्वान की विद्वता और मूर्ख की मूर्खता बोलने पर ही प्रकट होती है, जैसे कौवे और कोयल का भेद बोलने पर ही प्रकट होता है। इसलिए विद्वान का बल वाणी और मूर्ख का बल मौन रहना होता है। तो या तो बुद्धिमान की तरह बोलो, अन्यथा चुप रहो। जैसे विवेक एवं विचार के शून्य होने से पशु चुप रहते हैं। जगत का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भाषण परायण पुरुष जगत के मानवों के सामने एक महान आदर्श ही नहीं रखते, जीवन को सरल, शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में सहायता भी करते हैं। झूठ भ्रमवश पनपता भले ही दिखाई दे, अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्य तथा सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके हैं। जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वे थोड़े ही हों, तब तक जगत की स्थिति बनी रहेगी। मानव आकृति के भीतर मानवता का निर्णय उसके बाह्य धर्मों से ही नहीं होता, प्रत्युत कर्म के पीछे भाव, भाव के पीछे विचार तथा विचार के पीछे उद्देश्य को समझना आवश्यक होता है। जहाँ विचार विवेक की प्रधानता में समस्त कार्य होते हैं, वही मानवता का निर्माण होता है और मानवता में ही दिव्यता का अवतरण होता है। मनुष्य ज्यों-ज्यों विचार के द्वार अपने भीतर पशु भाव का दमन करता जाता है, त्यों-त्यों मानवीय गुणों की जागृति होती जाती है।